ओके, तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर से देखें। और आइए यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें यहाँ पे सीखना है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे ढूंढेंगे। तो मान लेते हैं कि साइन थीटा इज 3/7 let the common multiple be x। ओके, अब इसके बाद का क्या काम है, तो ये मुझे लग रहा है कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा कि कॉमन मल्टीपल जब भी दिया है, जब भी लेना है तो फिर परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका भी अंदाज़ा हो जाता है। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देयरफॉर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन है इस फिगर में, ए बी। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3x एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ए सी, और वो हो गया 7x। तो ये दो काम तो हमें कर लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट है यूजिंग, आपके पास में ये हो गया 3x, ये हो गया 7x, तो इसको ढूंढ सकते हैं क्या, BC को। तो BC को ढूंढना है, जो भी साइड नहीं पता है उस साइड को ढूंढ लीजिए। दो तो आपको पता ही चल जाएंगे, 3x 7x, जैसे यहाँ पे कोई दो है तो पता चल गए, तो फिर थर्ड को ढूंढ लीजिए। तो कैसे ढूंढेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या मालूम है यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB 3x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 7x होल स्क्वायर इज 49x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं इसको फिर यहाँ लिख लूँ, तो 49x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 49 माइनस 9 इज 40x स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो रूट ऑफ 40x स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 40 है तो इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए और वहाँ से बाहर आएगा। तो मुझे इसका याद है कि ये 2√10 है, और रूट ऑफ x स्क्वायर विल गिव यू x, और यहाँ पे मिला BC, तो BC आपको मिल जाता है। तो आपके पास AB है, AC है और BC है। तो BC दैट इज योर बेस। बेस कितना हो गया, ये हो गया, सॉरी दिस वन, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 10x, ठीक है। x तो स्क्वायर रूट में नहीं है, तो आपके पास में ये तीनों साइड ही आपको मिल जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, तो नेक्स्ट है कि हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं। तो ये BC मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2√10 टाइम्स ऑफ x, और फिर ये अब हमारे काम का नहीं रहा बहुत कुछ इसमें। तो नेक्स्ट आप cos थीटा ढूंढ सकते हैं, है ना। cos थीटा किन का रेशियो है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, तो बेस है 2√10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ √10 इंटू x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 7 टाइम्स ऑफ x, ये x और x गॉन, 2√10 अपॉन 7। इन केस ये सिंप्लीफाई हो सकते थे तो आप करते। तो इसके बाद में नेक्स्ट ढूंढ रहे हैं हम tan थीटा ये किन का रेशियो होता है, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में 3x, बेस कितना है, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 10x, x गॉन, तो 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट 10, tan थीटा भी मिल गया। नेक्स्ट कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज कोसेक किसके बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ हाइपोटेन्यूज इज
7x and perpendicular is 3x. So x gone, you are with 7/3. Next sec थीटा, तो इनका ऑर्डर याद रखना चाहिए, इसी ऑर्डर में हमेशा याद रखें। sec थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ √10 इंटू एक्स अपॉन 7x। sec थीटा sec थीटा इज अपोजिट ऑफ दिस, 7x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √10x। तो क्या बच गया 7 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √10। तो लास्टली cot थीटा है sin cos tan cosec sec cot। cot थीटा क्या मिलेगा, तो tan का अपोजिट, tan आपको मालूम है, तो आप अभी ना करें, आप सबको लिखते रहे, इसी बहाने याद भी हो जाएगा। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 2 टाइम्स ऑफ √10x अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 3x। तो ये बच गया 2√10 अपॉन 3। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा पहला टास्क है। मैं इसमें 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे इस बार tan थीटा की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्या करना है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये रेशियो क्या है। ये है tan थीटा। तो tan थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इन दोनों साइड का रेशियो होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5/12 भी लिख सकते हैं। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x और फिर implies perpendicular is equals to 5x and base is equals to 12x। इसको मैं जब लिख भी दूँ 5x 12x। अभी नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ये पता करना, दो साइड तो 5x और 12x हो गए, अब थर्ड साइड मतलब हाइपोटेन्यूज बाकी है ढूंढना। तो आइए हाइपोटेन्यूज को ढूंढें। तो इसमें क्या लिखना चाहिए, y पाइथागोरस थ्योरम क्या मालूम है हमें, PR² इज इक्वल्स टू r या PQ² प्लस RQ², है ना। तो PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस RQ²। और इसके बाद में क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में हम जस्ट वैल्यूज पुट करें। PR² तो पता नहीं है, इसे ढूंढना ही है। तो PR² इक्वल्स टू PQ इज 5 टाइम्स ऑफ x इसका स्क्वायर, RQ इज 12x इसका स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमें, PR² इक्वल्स टू 25, है ना, 5x PQ² दैट इज 5x होल स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर प्लस 144x²। ये 12 लिखा हुआ है मैंने, शायद ठीक से नहीं लिख रहा हूँ। तो PR² इक्वल्स टू 25 प्लस 144 इज 169x²। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स यू गेट PR। 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का, और यहाँ पे बचा x। तो PR भी मालूम चल गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 13x। तो ये काम हमें सबसे पहले कर लेना है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूर दिया रहेगा। देखिए कि ये किनका रेशियो होता है ना। फिर इससे आप इसके बाद में ये स्टेटमेंट लिखें, आपको ये दोनों साइड्स मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जो भी तीसरी साइड है उसे ढूंढिए। तो एक बार हमने तीनों साइड को ढूंढ लिया, अब नेक्स्ट है कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी ढूंढें। तो नेक्स्ट साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना परपेंडिकुलर इज 5x, हाइपोटेन्यूज इज 13x, that is 5/13। cos theta is base upon hypotenuse, base है 12x upon 13x, that is 12 upon 13। now tan तो दिया ही है, उसको लेने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट है cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल्स टू, cosec थीटा होता है साइन का अपोजिट, that is hypotenuse upon perpendicular। hypotenuse है 13x
अपॉन 5x। तो ये लिखें, ये ना करें कि डायरेक्टली आप जंप करके लिखना शुरू कर दें कि मुझे तो समझ में ही आ रहा है, मैं लिख ही लूँ डायरेक्ट। तो ये काम ना करें, हमेशा सारे स्टेप्स लिखने चाहिए। और सेक थीटा, ये भी ध्यान रखें कि सभी के सभी स्मॉल लेटर में है। तो सेक थीटा, सेक इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ कॉस, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 13/12। और कौन बच गया? कॉट थीटा बच गया एक। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा किसके बराबर हो गया? वो हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। तो हमारे पास में ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। अब अगर क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर दिया होता, जैसे कि एक तो इसने ये कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसके साथ में और कुछ ऐड कर दे, क्या ऐड कर देगा? एंड फाइंड 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या कह रहा है कि आप tan थीटा की वैल्यू दी है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढें और उनके बाद में इसकी वैल्यू भी निकालें। तो आपने साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट सभी आपको पता है, तो इस बार क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में कभी कभी ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने के लिए नहीं कहता, वो डायरेक्टली ये कहता है इफ tan थीटा इज दिस फाइंड दिस, है ना। इस पार्ट के बाद में डायरेक्टली ये पार्ट दे देगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए आप केवल उन्हीं को निकालो, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे तो मैंने पहले पार्ट को सिंप्लीफाई सॉल्व किया, फिर अब दूसरे पार्ट पे गया हूँ। तो अगर सिर्फ यही पार्ट होता तो हम सिर्फ साइन, कॉस और कोसेक ही निकालते। तो अभी क्या काम करना बाकी है? तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 5/13, कॉस थीटा भी मालूम है 12/13, इन वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। हाउ मच इज साइन थीटा? 5/13, 5/13 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है? 12/13 माइनस 12/13 होल अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज 13/5, सो 13/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 5 are 10, तो ये 10/13 माइनस 12/13 होल डिवाइडेड बाई 13/5। नाउ दिस विल बी, बेस सेम है तो 10 माइनस 12 माइनस 2/13, 13/5, और इसके बाद में आप इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको पहले तो ये समझना है कि कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, और उसके बाद में अगर कुछ भी ऐसा दे दिया जाए तो इनमें वैल्यूज ही पुट करनी है। तो इनके लिए अगर डायरेक्टली इसको निकालना होता तब भी हमें ये सारा काम जो हमने किया वो करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें अगर कुछ समस्या आती है, नहीं समझ में आता है तो बता सकते हैं, मैं फर्दर एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में, अच्छा मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि अगर इन वीडियोस में आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है तो यूज़ माइक्रोफोन्स। एक्चुअली इट्स टू हॉट और मैं बिना फैन के वीडियोस बनाता हूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेट होने लगता हूँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। और अगर फ़ैन ऑन करता हूँ तो उसके कारण से कुछ नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इसमें आवाज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ क्लियर ठीक से सुनाई नहीं देता है तो आप ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करें, तो ये काफ़ी क्लियर सुनाई देगा। मैंने भी 1-2 बार चेक किया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज 1/√7 शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज 3/4। तो ठीक है, tan थीटा मालूम है और कोसेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम कोसेक थीटा और सेक स्क्वायर की थीटा निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट द
कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो tan थीटा किसका रेशियो है? ये अगर याद है तो ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में 1 टाइम्स ऑफ x, दैट इज x ओनली। और ये भी लिख दें, मैंने पिछले कुछ सवालों में लिखा नहीं है, x यूनिट्स, क्योंकि हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर दूसरा बेस इज इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ x, दैट इज √7x यूनिट्स। तो ये यूनिट्स लिखे, मैंने लास्ट के जो 2 सवाल लिए उसमें बताना ही भूल गया। तो फिर नेक्स्ट काम है कि आप एक ट्रायंगल बना लें। मैं छोटा सा ही बना रहा हूँ अभी, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया। इसका कुछ भी नाम रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो ABC, ये राइट एंगल भी दिखाइए। इस एंगल को थीटा ले लिया, इस एंगल को थीटा ले लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है x यूनिट्स और बेस है √7 टाइम्स ऑफ x यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट आप, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो मुझे कोसेक चाहिए और सेक चाहिए, सिर्फ यही दोनों रेशियो चाहिए, है ना। तो आप इन्हीं दोनों को निकालो। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ, हाइपोटेन्यूज तो निकाला नहीं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखना चाहिए? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट्स, दैट इज x स्क्वायर प्लस √7 इंटू x, पूरे को ब्रैकेट में रखा, और होल स्क्वायर। जब भी 2 टर्म हो तो ऐसा नहीं लिखने का, √7x ऐसा नहीं लिखना है, आप इसको ब्रैकेट में रखिए और स्क्वायर कीजिए। अगेन दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7, x का स्क्वायर x स्क्वायर, कितना मिल गया? तो मिल गया आपको, ओके मैं नीचे लिखता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। नाउ देन फिर क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ लिख दूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, देन AC, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू x। तो AC मिल गया 2 टाइम्स ऑफ √2x। ठीक है, फिर कोसेक थीटा चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज अभी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ √2, और फिर हाइपोटेन्यूज तो मिल गया और परपेंडिकुलर है x, तो 2√2x अपॉन x, x गॉन, तो ये कितना बच गया? 2 टाइम्स ऑफ √2। ठीक है, और फिर दूसरा है, ओके आई शैल रिमूव दिस, और दूसरा है सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो गया? सेक हो गया, किसका रेशियो होता है सेक? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इज 2 टाइम्स ऑफ √2x, बेस इज √7 टाइम्स ऑफ x, तो x गॉन, 2 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन √7, ये दोनों मिल गए। अब काम की बात ये है कि ये कोसेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, तो इसको देखिए। सबसे पहले लिखा है कोसेक थीटा कितना है? तो 2 टाइम्स ऑफ √2। स्क्वायर करेंगे जब आप, तो इसको ऐसा लिखें, कोसेक थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ √2, इसका भी स्क्वायर, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या मिल गया? 4 इंटू 2 8, डेसिमल दिख रहा है, तो नीचे लिखना चाहिए इसको ऑफ कोर्स।
तो 4 इंटू 2 8। तो अब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये स्क्वायर जो है थीटा के ऊपर क्यों नहीं आया। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम स्क्वायर का साइन डालेंगे तो वो रेशियो के नाम के ऊपर ही लिखना है, थीटा के ऊपर कभी नहीं लिखना है। तो इसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसा नहीं लिखें, या फिर इसको कोसेक थीटा स्क्वायर ऐसा भी नहीं लिखें, ये दोनों ही गलत है। थीटा के ऊपर में कभी भी स्क्वायर नहीं जाएगा, और आप फर्दर पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में तो फिर पता चलेगा कि ये थीटा को आप कुछ भी नहीं टच कर सकते। ये एक बार लिख दिया तो ये हमेशा थीटा ही रहेगा, है ना, इसका कुछ नहीं होगा, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता, किसी से डिवाइड नहीं होता, थीटा हमेशा थीटा ही रहेगा। मतलब एंगल है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोसेक 30, ये एंगल अगर 30 डिग्री होता तो कोसेक 30 डिग्री इसका स्क्वायर करता, तो इसको कोसेक स्क्वायर 900 नहीं लिखना है, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो वैसा नहीं लिखना है, इसको आपको अभी भी कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 स्क्वायर नहीं पढ़ते, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 1/1 जैसा दिख रहा है वैसा, कोसेक स्क्वायर 30 या कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो बातें को याद रखेंगे कि स्क्वायर होने से थीटा के ऊपर में स्क्वायर नहीं जाता और दोनों का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अगर होल स्क्वायर रहा जैसा कि इस केस में लिखा है, तो इसके बाद में मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं और फिर ऐसा भी नहीं लिख सकता, ये दोनों ही केस नहीं हो सकते, तो जस्ट ऐसा ही लिखना है। तो और फिर ये पार्ट में तो आप जैसे नॉर्मली अरिथमेटिक में स्क्वायर करते हैं वैसा करें। तो ये आपके पास में कोसेक थीटा था, तो आपने फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 8। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ढूंढना है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा आप कैसे ढूंढेंगे, तो सेक स्क्वायर के लिए सेक थीटा कितना है, वो है 2√2 अपॉन √7, तो 2 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन √7, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो सेक थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2√2 अपॉन √7, इसका भी स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7, तो 4 2 is 8, 8 अपॉन 7, तो सेक स्क्वायर थीटा इज 8 अपॉन 7। तो हमें हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा भी है और अब सेक स्क्वायर थीटा भी है, ये दोनों ही है। तो नेक्स्ट है सिंपल कि आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पे ये 7 थोड़ा दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, तो इसको आप √7 है, इसका स्क्वायर होगा तो 7 ही आएगा, ओके। तो ये अब हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा भी है और कोसेक स्क्वायर थीटा भी है, तो इनको भी हटा देते हैं। तो नाउ अब आपको बाकी तो सिंपल अरिथमेटिक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है, तो इस इक्वेशन का, इस इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस। अब कोसेक स्क्वायर थीटा 8 है, सेक स्क्वायर थीटा 8/7, अब दिस इज 8 प्लस 8/7। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, 8 7 जा 56, 8 ही लिखा होंगे, 56 माइनस 8 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8 अपॉन 7, 56 माइनस 8 इज 48, 48/7, 56 प्लस 8 is 64, 64 upon 7, तो 48/7 into 7 upon 64 कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, 8 6 या 12 से जा रहे हैं क्या, 12 से तो ये नहीं जा रहे, लेकिन 4 के टेबल में तो दोनों ही आते हैं, ओके। तो 8 6 48 एंड 8 8 64, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3/4 है ना, तो ये भी आ गया 3/4, so that is equals to 3/4 and this is equals to RHS, done।
ये काम करना है। तो इस पार्ट में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो इसके पहले वाले पार्ट को ध्यान रखिए कि जो चाहिए उसी का रेशियो लिया आपने, और स्क्वायर है तो स्क्वायर किसको करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें और फिर उसको, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई भी आज मैसेज नहीं मिला कि किसी को कुछ लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब ये वीडियो चेक कीजिए और फिर क्वेश्चंस बनाइए।